हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एंड प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइज, आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं टैली ईआरपी 9 रिटेल शॉप में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो भी अ कंप्लीट गाइड। साथ में विद जीएसटी रिपोर्ट हम सीखेंगे कि जीएसटी रिपोर्ट भी किस तरीके से रिटेल शॉप के लिए प्रिपेयर की जा सकती है। सो आज का वीडियो जो है वो टैली फॉर रिटेल शॉप के लिए होने वाला है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने ये 11 वीडियो सीरीज़ का एक कोर्स चलाया हुआ है, जिसके अंदर ये वीडियो नंबर 3rd है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वीडियो नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था सेल एंड परचेज की एंट्री विद जीएसटी इन टैली ईआरपी 9 वेरी शॉर्टकट मेथड। बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत प्यार मिला। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था वाउचर टाइप क्रिएशन और लेजर ग्रुप क्रिएशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही अच्छा एक शॉर्टकट तरीका था, बहुत ही अच्छी एक ट्रिक थी। इसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास असाइनमेंट था कि एक मॉडल का बिजनेस इस तरीके से है जिसमें कि वो डोमेस्टिक सेल भी कर रहा है, एक्सपोर्ट की सेल भी कर रहा है और सर्विस सेक्टर भी कर रहा है। और उसके लिए उस व्यापारी की आपसे क्या रिक्वायरमेंट है कि मेरे को सेपरेट टैक्स इनवॉइस नंबर दो, सेपरेट परचेज और सेल दो। डोमेस्टिक के लिए कितनी परचेज की, डोमेस्टिक की कितनी सेल की, एक्सपोर्ट की कितनी परचेज की, एक्सपोर्ट की कितनी सेल की। ठीक इसी तरीके से सर्विस सेक्टर की कितनी परचेज की और सर्विस सेक्टर की कितनी सेल की। तो सेपरेट उसको सबकी रिपोर्ट चाहिए। साथ में सेपरेट क्रेडिटर एंड डेटर, मतलब डोमेस्टिक के क्रेडिटर डेटर अलग हो, एक्सपोर्ट यूनिट के क्रेडिटर डेटर अलग हो और सर्विस सेक्टर यूनिट के क्रेडिटर डेटर अलग हो। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ नया सीखा था और आज है हमारा वीडियो नंबर 3rd, जिसमें हम टैली फॉर रिटेल शॉप सीखने वाले हैं। तो आज के जो वीडियो है इसके अंदर आपके ऑनर की आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अंदर वो कह रहा है वो 3 काम तो मेरे है ही हैं, इसके अलावा मेरा एक रिटेल शोरूम भी है। और मेरे को आपसे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मेरी एंट्री एकदम फास्ट हो, बिकॉज रिटेल है, पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या है। पॉइंट ऑफ सेल मतलब रिटेल शोरूम के लिए यूज़ होता है, मतलब जो कि एक शॉप के अंदर काफ़ी कुछ सामान तो है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, फुटवेयर है, क्लॉथ है, पर उसका बिल बनने का, सेल का जो पॉइंट है वो एक ही है। मतलब जहाँ पे वो सारी उसने परचेजिंग कर ली, वो एक रिटेल शोरूम है जहाँ से उसने परचेज कर ली, पर उसका जो इनवॉइस है वो एक जगह पे आकर बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि फुटवेयर का अलग बने, इलेक्ट्रॉनिक का अलग बने, क्लोथ का अलग बने, सबका एक ही जगह पर आके बनेगा, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि काफ़ी सारे कस्टमर होते हैं, तो वहाँ फास्ट डाटा एंट्री चाहिए होती है, आपकी इनवॉइस जो है वो जल्दी बने, छोटा बने और जल्दी बने। सो आपके जो ऑनर की रिक्वायरमेंट है वो पहली रिक्वायरमेंट है कि मेरे को फास्ट डाटा एंट्री इन पीओएस मोड चाहिए, पहली ये उसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है उसकी मेरे को कि डेली सेल रिपोर्ट चाहिए। डेली सेल रिपोर्ट के अंदर मेरे को टोटल सेल चाहिए कि भैया डेली की टोटल सेल कितना है, मेरे को अमाउंट कैसे रिसीव हुआ, कैश में कितना रिसीव हुआ, बैंक से कितना रिसीव हुआ, क्रेडिट कार्ड से या गिफ्ट वाउचर से कितना कितना अमाउंट मेरे को रिसीव हुआ। रिटेल शोरूम के अंदर कैश भी आता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है, गिफ्ट वाउचर्स भी होते हैं, सो वो उनके सबके थ्रू मेरे को कितना कितना पेमेंट मिला। एंड जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उसकी वो है कि अदर रिपोर्ट, मेरे को कस्टमर का नंबर, कस्टमर का एड्रेस, ये सारा कुछ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से पीओएस में और टैली में एनेबल कर सकते हैं इन पीओएस मोड, ये आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते चलेंगे वीडियो के अंदर। और जो आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले पॉइंट ऑफ सेल के अंदर वो हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे रिकॉर्ड अ पीओएस इनवॉइस, पीओएस इनवॉइस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, पीओएस फीचर को एनेबल करना सीखेंगे। देन हम सीखेंगे मल्टीपल पेमेंट मोड को किस तरीके से एनेबल करना है। उसके बाद हम सीखेंगे फास्टर डाटा एंट्री फॉर पीओएस इनवॉइस, फास्ट डाटा एंट्री करना सीखेंगे। देन हम सीखेंगे सबसे बाद में टैली सेल रिपोर्ट। तो इसी सीक्वेंस में हम ये पूरा वीडियो अपना चालू रखेंगे। पहले इनवॉइस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, देन मल्टीपल पेमेंट मोड को करना सीखेंगे, देन फास्ट डाटा एंट्री मोड को सीखेंगे और फिर डेली सेल रिपोर्ट को सीखेंगे। इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार किया, हालांकि ये क्वेश्चन है, इसके बाद जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही तैयार कर दिया है। ये क्वेश्चन है रिटेल शोरूम के लिए है। इसके अंदर हम कंज्यूमर को गुड्स सेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, फुटवेयर है, क्लोथ है, और ये इनकी क्वांटिटी है, एक पीसेज में, एक पीएस में और एक नंबर्स में। सबका जो यूक्यू है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वो सबका अलग है। ये टैक्सेबल वैल्यू है और टैक्स का स्लैब भी सबका अलग अलग है। तो आपका मल्टीपल टैक्स वाला ऑप्शन भी यहाँ पर जो है साथ में हमने ले लिया है। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपका समय व्यर्थ नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये आ गए हम अपने टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर आने के बाद अब हमने क्या करना है, कंपनी को क्रिएट करना है, जैसा कि मैं आपको हमेशा शुरू से सिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब हम कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दिया टैली फॉर रिटेल शॉप, उत्तर प्रदेश, और हम एड्रेस भी चलिए यहाँ पे सॉल्व फिल कर लेते हैं।
ये हमने यहाँ पे एड्रेस फिल कर दिया और कंट्रोल एस को हमने कर दिया सेव। जैसा कि आपको पता है जीएसटी का ज़माना है, तो हमें जीएसटी को एनेबल करना पड़ेगा। हमने करा यस और कंट्रोल एस को भी हमने कर दिया सेव, हमारा जीएसटी हो गया एनेबल। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है किसके ऊपर, पीओएस के ऊपर। हमारा लिए पीओएस को एनेबल करने के लिए, पीओएस एनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा मास्टर, देन हमें आना पड़ेगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर और उसके बाद वाउचर टाइप में आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलिए चलते हैं सबके ऊपर। मास्टर में आया अकाउंट इन्फॉर्मेशन, वाउचर टाइप में आने के बाद हम करेंगे क्रिएट। क्या करेंगे, क्रिएट हम कर लेते हैं। पीओएस हमने नाम दे दिया, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, रिटेल भी दे सकते हो। हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया पीओएस या पॉइंट ऑफ सेल आप बोल सकते हो। यहाँ पर हम वाउचर, नया टाइप वाउचर बना रहे हैं। वाउचर के बारे में मैंने आपसे पिछली वीडियो में क्लियरली डिस्कस कर दिया कि सेल के वाउचर, परचेज के वाउचर, पेमेंट रिसीव या वाउचर कैसे होते हैं, कैसे बनाया जाता है और कैसे ऑल्टर किया जाता है। तो अब जो टैली में बाय डिफॉल्ट वाउचर बने हुए हैं जैसे कि सेल का, परचेज का, उससे मेरा काम नहीं चल रहा क्योंकि मेरी अलग तरीके की सेल है। तो मैं एक नया वाउचर बना रहा हूँ पीओएस और सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर हम रखेंगे सेल। ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे ही आप सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, इसमें हम ले लेंगे इसको सेल। हमने लिया सेल। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को इसके ऊपर ही मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, इसलिए वीडियो आप पिछली जरूर देखिएगा क्योंकि सारा कुछ एक सीक्वेंस में चल रहा है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर हम इसको ऑटोमेटिक ले लेते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलेगा यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का, इसको हम कर लेंगे येस। इसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताएंगे। ये हमारे ऑप्शन होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, मतलब इनवॉइस के सीरियल नंबर से पहले क्या आएगा और इनवॉइस के सीरियल नंबर के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे सकते हैं जस्ट पीओएस या जो भी आपका नाम है, कंपनी का नाम आप दे सकते हो। फाइनेंशियल ईयर हमने पीछे दे दिया सफिक्स के अंदर और इसको हमने कर दिया एंटर करते हुए येस कर दिया। प्रिंट आफ्टर वाउचर सेविंग के ऑप्शन को भी हम कर लेंगे येस। देन इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है यूज़ फॉर पीओएस इनवॉइसिंग। हम इसको कर देंगे येस। क्या कर देंगे, यूज़ फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, इसको कर देंगे येस। यहाँ पर मैसेज, हमारे पास 2 मैसेज आ रहे हैं। जब भी आप रिटेल की यहाँ पे परचेस करने आओगे तो आपको कई बार मैसेज लिखे हुए मिलते हैं आपके इनवॉइस के ऊपर, तो यहाँ हम दोनों मैसेज डाल देते हैं। जो भी आपका मन हो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे पहला मैसेज डाल रहे थैंक यू और दूसरा हम डाल रहे हैं विजिट अगेन और हमने इसको कर दिया सेव। कंट्रोल ऐसे हमने कर दिया सेव। अब हम वाउचर के अंदर आते हैं और F8 की को प्रेस करते हैं तो देखिए अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, एक पीओएस का और एक सेल का। एक नॉर्मली मेरी सेल जो है और एक क्या है पीओएस। सो पीओएस के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। पीओएस जैसे ही करोगे तो देखिए आपके पास बिल्कुल फॉर्मेट जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम ये इनवॉइस बना रहे हैं, ये वाला इनवॉइस हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनवॉइस हम कस्टमर को दे रहे हैं। तो जब भी हम कस्टमर को सेल करते हैं तो क्या होता है कि कस्टमर की सेल हमारी क्या है, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड है और कंज्यूमर है, तो अधिकतर वो हमें कैश में भी पेमेंट करता है, चाहे वो बैंक से ही पेमेंट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे हमें पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं करना होता। क्या नहीं करना होता, हमें पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं करना होता। पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं करना होता है। क्यों, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होता। ओवरऑल हमारी B2C सेल होती है। क्या होता है, B2C सेल होती है। तो हम इसमें पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं करते क्योंकि B2 सेल है। अगर कोई हमारे पास GSTN वाला आ गया, कोई कंपनी हमारे शोरूम में परचेज करने आ गई तो हमें पार्टी का लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम वो नॉर्मली सेल के वाउचर से जाकर उस एंट्री को पोस्ट करेंगे, पीओएस से नहीं करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लो। तो यहाँ B2C की सेल होती है अधिकतर, बिजनेस टू कंज्यूमर, जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। तो हम इसके ऊपर आए और यहाँ पर हमें पार्टी नेम लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको इनकेस ज़रूरत पड़ती है तो आप Alt+C प्रेस करके कर सकते हो। अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूशनल बायर आया, मतलब कि कोई अगर आपके पास GSTN नंबर वाला आया तो चाहो तो आप उसको F8 नॉर्मली सेल से भी एंट्री को पोस्ट कर सकते हो, F8 सेल में आके, या आप चाहो तो अगर पीओएस से पोस्ट करना चाहते हो तो Alt+C करके वो रजिस्टर्ड आप बायर को यहाँ पर एंट्री उसकी फीड कर दोगे। पर हमारा फोकस है रिटेल शॉप के लिए, क्योंकि हम आज अकाउंटिंग कर रहे हैं रिटेल शॉप की, तो हमारा फोकस है कि हमारा B2C अधिकतर हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। तो हमें पार्टी का नेम क्रिएट नहीं करना है, अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है। तो पार्टी नेम में हमने नॉट एप्लीकेबल लेते हुए इसको हमने कर देना है एंटर। एंटर जैसे करेंगे तो हमारे पास ये डिटेल आ जाएगी, बायर डिटेल। यहाँ पर हम पार्टी का नाम वगैरह फिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिटेल शॉप के अंदर क्या होता है कि बायर से कांटेक्ट किया जाता है, उसे मैसेज भेजा जाता है कि हमारे यहाँ पे ये स्कीम चल रही है, दोबारा से हमारे यहाँ पे विजिट अगेन करो अपनी। तो इसलिए ये डिटेल मेंशन करना जरूरी है। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा हो
तो आपको क्या करना है, F12 की को प्रेस करना है। F12 की को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके पास आएगा एनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल, आपने इसको कर देना है येस। हमने इसको येस ऑलरेडी कर रखा है। कंट्रोल ए से हम इसको कर देंगे सेव। तो यहाँ पर हम डाल लें मान लो रोहित कुमार, एड्रेस हमने डाल दिया यहाँ पर उसका कमला नगर और आगरा, और मोबाइल भी हमने उसका क्या करा, फीड कर दिया, क्योंकि ये हमें जो है बाद में काम आने वाला है। यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश रहते हुए उसको बता दिया। यहाँ पर आप चाहो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर इसको आप ये भी बता सकते हो कि ये कौन है, कंज्यूमर, हम इसको बताएंगे कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है तो जीएसटी नंबर नहीं होगा, अपना विंडो जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। ये सबसे पहले मैं आपको पीओएस क्रिएट करना और नॉर्मली एंटर पास करना बता रहा हूँ। उसके बाद हम फास्टर मोड पे भी पास करेंगे, पर पहले बेसिक क्लियर करना जरूरी है। अब हमारे पास आता है सेल का ऑप्शन, तो ऑल्ट सी करते हुए हम यहाँ पे एक लेजर नया क्रिएट कर लेंगे, रिटेल सेल। अंडर हम क्या करेंगे, सेल अकाउंट। ये सारा कुछ मैटर किस में आता है, ग्रुपिंग में, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, वाउचर क्रिएशन और ग्रुप क्रिएशन। तो अंडर हम इसको रखेंगे सेल अकाउंट के अंदर, क्योंकि रिटेल है पर सेल है। अगर मेरा एक ही तरीके का स्लैब है तो मैं जीएसटी के परसेंटेज को यहाँ पर डाल दूंगा, अगर मेरा एक तरीके का स्लैब नहीं है तो मैं आइटम में डालूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके के स्लैब है, इसलिए हम इसको आइटम में जाके डालेंगे। तो यहाँ पर हम इसको एप्लीकेबल लेते हुए इसको आगे गुड्स कर देंगे और एंट्री को कर देंगे सेव, कंट्रोल ए से। इसके बाद हमसे पूछ रहा है तो हम इसको यहाँ पे सेल टैक्सेबल ले लेंगे, क्योंकि लोकल सेल है। अब हमारा यहाँ पर आइटम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अंडर क्या है हमारा ये पीसेज में, तो ऑल्ट सी अगेन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे पीस, फॉर्मल नेम में पीसेज, और अगेन हम पीस लिखेंगे तो ये हमारा यूकीसी सेट हो जाएगा। कंट्रोल ए से हमने कर देना है सेव। सेट एंड स्टैंडर्ड रेट का अभी प्रयोग मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा, पहले बेस क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल में हम आएंगे और यहाँ पर जीएसटी की रेट इसको बता देंगे, यस करेंगे। एंड यहाँ पर जो जीएसटी का हमारा स्लैब है वो है 18%। और यहाँ पर हम मान ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो भी आपको मानना है, जो भी HSN नंबर है वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। अभी मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। टैक्स हमारा 18% और कंट्रोल ऐसे हमने कर देना है इसको सेव। देन हमसे गुड्स की पूछे, गुड्स को हमने कर देना है सेव। अब यहाँ पर ये एडिशनल डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं इसको 22 इंची LED। अगर ये एडिशनल डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा तो अगेन F12 आप प्रेस कर लेना और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम नेम। तो अगर ये ऑप्शन अगर आपका ना आ रहा हो तो आप इसको येस कर लीजिएगा। हमने इसको कर दिया येस। येस करते ही क्वांटिटी अपने आप ऑलरेडी 1 पीसेज हो गई। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। और रेट है हमारे 7500 रुपये का, ठीक है। सेकंड आइटम हमारा है फुटवेयर। ऑल्ट सी अगेन प्रेस करेंगे, फुटवेयर लिख देंगे यहाँ पर हम। और ये हमारा है पेयर्स में और हमारे पास क्रिएट क्या है, पीसेस क्रिएट है। हमारे पास क्या क्रिएट है, पीसेस। तो हम पेयर्स क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस कर देंगे, यूनिट में पेयर्स करा हमने और हमने कंट्रोल ऐसे इसको कर दिया सेव। अगेन मैं इसके ऊपर आऊँगा, जीएसटी एप्लीकेबल हम मल्टीपल स्लैब कर रहे हैं इसलिए आइटम में जाके जीएसटी की परसेंटेज को डालेंगे, यस करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा फुटवेयर और फुटवेयर का मेरे को HSN कोड मालूम है इसलिए मैं डाल दे रहा हूँ। और यहाँ पर हम इसका स्लैब देख लेते हैं, 12% है। कंट्रोल ऐसे हम कर देंगे सेव। गुड्स है, कंट्रोल ऐसे अगेन सेव करेंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे ऐसे रीबॉक ब्लू शूज़ 8 नंबर। जो भी आप नरेशन फिल करना चाहते हो एडिशनल डिस्क्रिप्शन वो आप फिल कर दोगे, ये आपका इनवॉइस पे प्रिंट होके आ जाएगा। रेट है यहाँ पर 1500 रुपये की। देखिए यहाँ पर अपने आप आ रहा है, वो पीसेज में आ रहा है और नीचे वाला हमारा किस में आ रहा है, पेयर्स में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। अभी मैं स्लोली आपको बता रहा हूँ जिससे आपका बेस क्लियर हो जाए। अभी हम फास्टर मोड पे भी इसको सीखेंगे। अगेन ऑल्ट सी प्रेस करा, क्लॉथ, ये हमारे नंबर्स में। तो यहाँ पर हमारे पास पीसेज और पेयर क्रिएटेड है। अब हम नंबर क्रिएट कर देंगे, ऑल्ट सी करके NOS नंबर्स और NOS हमने यहाँ पे लेते हुए इसको कंट्रोल ऐसे हम कर लेंगे सेव। अगेन हम यहाँ पर आएंगे, जीएसटी एप्लीकेबल स्टैच्यू इन्फॉर्मेशन में यस करेंगे इसको और यहाँ पर हमने डाला क्लॉथ और इसका जो भी HSN कोड होगा वो हम फिल कर देंगे। मेरे को पता नहीं है तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। 5% हमने यहाँ पे टैक्स रखा, कंट्रोल ऐसे करा सेव, गुड्स और सेव हो गया। ये क्लॉथ में हम कुछ भी डाल देंगे, मैन शर्ट हमने डाल दिया 42, साइज लिख दिया। तो जो भी आपको डालना है वो आप एडिशनल के लिए, और याद ये हमारा है 1000 रुपये का। इसके बाद हम क्या करेंगे, CGST और SGST के लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी, CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस,
GST एंड सेंट्रल टैक्स, और कंट्रोल ए से सेव। टैक्स की वैल्यू कभी हमने मैन्युअली फिल नहीं करनी है। ऑल्ट सी से अगेन SGST, क्योंकि लोकल की सेल हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, एंड स्टेट टैक्स, और कंट्रोल ए से कर दिया सेव। तो ये हमारा टैक्स हो गया। और यहाँ पर आप राइट हैंड पे देखोगे तो आपको टैक्स एनालिसिस का ऑप्शन मिलता है कि आपका टैक्स सही लगा है कि नहीं लगा। तो आप ऑल्ट ए से प्रेस करके टैक्स देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका 9%, 12% और 5% सबका टैक्सेस अलग अलग लगा हुआ है। सारी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फुटवेयर, क्लोथ, सब कुछ आपके पास लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे गिफ्ट वाउचर में इसको बता सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अमेजॉन, स्नैपडील के गिफ्ट वाउचर होते हैं, तो हम यहाँ पर अगर हमें गिफ्ट वाउचर वगैरह को क्रिएट करना है, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आता है गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, चेक और कैश का ऑप्शन आता है। तो हम वन बाय वन इस पर डिस्कस कर लेते हैं। और किसी से हम सपोज करिए यहाँ पे कर रहे हैं अमेजॉन, तो अमेजॉन का अगर गिफ्ट वाउचर होगा तो हमें पैसे कौन देगा, अमेजॉन। तो हम इसको डाल देंगे सन्डी डेटर के अंदर और कंट्रोल ऐसे कर देंगे सेव। तो हम एज्यूम कर रहे हैं जो हमारी रकम है 11,580 रुपये की, 11,580 की हमारी रकम है। तो हम इसमें मान रहे हैं कि हमारे पास 580 रुपये जो आए हैं वो अमेजॉन से आए हैं। क्रेडिट कार्ड में अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है, क्रेडिट कार्ड में लिस्ट ऑफ लेजर के अंदर आ रहा है यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर हम अपने बैंक को क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जो बैंक जो पैसा आएगा स्वैप होके वो हमारे किस में आएगा, बैंक के अंदर आएगा। तो ऑल्ट सी अगेन प्रेस करोगे यहाँ पर आप, और हमने डाल दिया यहाँ पर SBI बैंक, अंडर बैंक अकाउंट जाएगा, और कंट्रोल ए से हम इसको भी कर लेंगे सेव। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं 5,000 रुपये हमसे किससे आए, बैंक से आए। सामने वाले का कार्ड का नंबर आप डाल सकते हो, हमने 4852 लास्ट की डिजिट हमने यहाँ पर फिल कर दी है। अगेन वो हमसे पूछ रहा है आप चेक, कुछ पेमेंट आपके पास चेक से भी आया। तो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। तो चेक का पैसा भी किस में आएगा, हमारे बैंक में आएगा। तो हम यहाँ पर भी SBI बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं 2,000 रुपये हमारे पास किससे आए, चेक से आए। एक ही एंट्री के अंदर हम सारा कुछ सीख रहे हैं। और सामने वाले के बैंक का नेम है PNB, और चेक का नंबर है वहाँ पर 1234। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि कैश में भी कुछ पैसा आया। तो अब जो रेस्ट ऑफ पैसा है वो हमारे पास कैश में आएगा, और लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट जो हमारे पास ऊपर है, यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर कैश सिलेक्ट करा। रेस्ट का पैसा हम पे कितना बचा, 4,000 रुपीज़ बचा। ये सारे पैसे लेने के बाद जो हम पे कैश का जो पैसा आएगा वो 4,000। तो हमने 4,000 लिख दिया हमने कि हमारे पास कैश से आ गया। कैश टेंडर का मतलब है कि अगर सामने वाले ने आपको 4,000 रुपये से ज़्यादा दे दिया, जैसे उसने दे दिया आपको 4,200 रुपये, तो देखिए वहाँ पे बैलेंस के अंदर आपका क्या हो जाएगा, 4,200 रुपये बैलेंस के अंदर आ जाएगा। पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें कितने रुपये मिले हैं, पूरे 4,000 रुपये ही हमें मिले हैं। तो इस तरीके से मेरा पूरा बिल जो है वो प्रिपेयर हो गया। दोबारा से मैं आपको यहाँ पे डिटेल दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हम बता रहे हैं गिफ्ट वाउचर के थ्रू, अमेजोन के थ्रू मेरे पास 580 आए हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू मेरे पास 5,000 रुपये आए हैं, और बैंक के थ्रू 2,000 रुपये, और कैश में 4,000 रुपये आए, और सामने वाले ने मेरे को कैश का 4,000 रुपये ही दिया है। तो ये सारी डिटेल जो हमने यहाँ पर फिल कर दी, और हम एंटर करते हुए इसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इसके बाद मेरा प्रिंट के ऑप्शन पे चला जाएगा, और देखिए मेरा प्रिंट कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी कंपनी का ऊपर नाम आ गया, उसके बाद इनवॉइस नंबर आ गया, जो इनवॉइस नंबर हमने डिफाइन किया था POS, एंड लास्ट में फाइनेंशियल ईयर। टाइम आ गया कि कितने बजे हमने इनवॉइस को प्रिंट करा है। POS इनवॉइस लिखा गया, पॉइंट ऑफ सेल। अगर आप इसको टैक्स इनवॉइस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। डेट है 1/4/2020। पार्टी का नाम हमने लेजर क्रिएट नहीं किया था, पर नाम के बिहाफ पे एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों आ गई। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उनका HSN कोड, इसकी क्वांटिटी और इसके रेट, सारा कुछ हमारे पास यहाँ पर आ गया है। इसके बाद हम आते हैं टैक्सेशन के ऊपर। तो हमारे पास सारा टैक्सेशन आ गया। हमने देखिए CGST और SGST के नॉर्मल लेजर क्रिएट किए थे, जिसके ऊपर मैं 3 लेजर कॉन्सेप्ट पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। पर यहाँ पर मेरे पास बाइफरकेट होके आया सारा कुछ, 2.5% और 6% और 9%। हालांकि मैंने लेजर नहीं बनाया, पर फिर भी टैली ने ऑटोमेटिकली बाइफरकेट कर दिया। इसके बाद हम आते हैं पेमेंट के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास पूरा टैक्स का वैल्यू आ गया 1580 टैक्स का वैल्यू, टोटल इनवॉइस का वैल्यू 11,580, 10,000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू है, 10,000 रुपये हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्स का पैसा हमारे पास कितना है, 1580, 790, 790 जोड़ोगे 11,580 टोटल इनवॉइस वैल्यू है। पेमेंट की बात करें तो हमारे पास पेमेंट कैसे कैसे आया है, गिफ्ट वाउचर के थ्रू 580, 5,000 रुपये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मान लो उसको, और ये रहा उसका कार्ड नंबर आ गया। चेक के थ्रू आया हमारे पास 2,000 रुपये, ये चेक नंबर और सामने वाले के बैंक का नेम आ गया, और कैश का हमारे पास 4,000। इस तरीके से हमारे पास 11,580 आ गए। और नीचे हमारा आ गया मैसेज, जो हमने मैसेज प्रिंट किया था, थैंक यू एंड विजिट अगेन वाला। तो इस तरीके से हमने POS का जो है प्रॉपर पूरा इनवॉइस जो है हमने प्रिपेयर कर लिया। अब हम इसको फास्टर मोड पे कैसे एंट्री करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैंने आपको नॉर्मली सारा फंडा बता दिया है।
तो अब हम अगेन आते हैं फॉर फास्टर एंट्री। अब हमें फास्ट एंट्री करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हम मास्टर के अंदर आएंगे, मास्टर में अकाउंट इन्फॉर्मेशन, एंड यहाँ पर फिर से वाउचर टाइप के अंदर आएंगे और ऑल्टर में आएंगे, वाउचर टाइप में ऑल्टर, और यहाँ पर देखिए यार हमारा पीओएस जो अभी हमने वाउचर क्रिएट किया था, इसके अलावा और भी वाउचर आ रहे हैं जो पहले से बाय डिफॉल्टेड क्रिएटेड है। तो पीओएस पे हमने एंटर प्रेस करा और एंटर हम प्रेस करते आएंगे और यहाँ पर आएंगे हम नेम ऑफ द क्लास में। कहाँ पर आएंगे, नेम ऑफ द क्लास। इसके ऊपर भी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस मैंने आपके साथ करा था। यहाँ पर हमने इसका नाम लिख दिया शॉर्टकट, एंटर प्रेस कर दिया। अब गिफ्ट वाउचर में वो कह रहा है हमें क्या, हम सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हम जो गिफ्ट वाउचर लेंगे वो खाली अमेजॉन के ही लेंगे। आप दूसरे भी नाम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे नाम ले लिया अमेजॉन। क्रेडिट कार्ड और बैंक का पैसा मेरे कौन से बैंक में आएगा वो पूछ रहा है, लेजर का हम एलोकेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम कह रहे हैं एसबीआई बैंक। चेक का पैसा किस में आएगा, एसबीआई बैंक में। तो ये क्या होगा कि मेरे को अभी हमने बिल बनाते समय सारा कुछ सिलेक्ट करना पड़ा था, पर अब मेरे को ये सारा कुछ सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, शॉर्टकट है। तो और कैश के लेजर के लिए हमारा कैश का लेजर ही यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। सेल में वो पूछ रहा है कि लेजर सेल के लिए रिटेल सेल हमारा एप्लीकेबल होगा। एंटर प्रेस करते हुए हम यहाँ पर आएंगे। अब इसको हम टैक्स के बारे में बताएंगे। लेजर नेम में हम क्या बता रहे हैं, टैक्स, जिससे टैक्स की रकम भी ऑटो फिल हो जाएगी, एसजीएसटी। और एक लेजर हम और क्रिएट कर लेते हैं, अगर हमारे पास कस्टमर बाहर का भी आ जाए तो आईजीएसटी भी हमने क्रिएट कर दिया, जीएसटी और आईजीएसटी। कंट्रोल ए से हमने करा सेव, और साथ में हमने क्या करा, राउंडिंग ऑफ का भी कर लिया क्रिएट। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर हम राउंड ऑफ का जब भी लेजर क्रिएट करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल करते हैं, क्योंकि ये ना तो गुड्स होता है ना सर्विस होता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे इसको एज टोटल राउंडिंग, 1 रुपीज़, नॉर्मल राउंडिंग करते हुए 1 रुपीज़ लेंगे। कंट्रोल ए से सेव। सो गाइस ये सारा शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद अब हम आते हैं वाउचर के अंदर। वाउचर में आएंगे हम F8 की को प्रेस करेंगे। F8 की को हमने यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, पीओएस, जो कि मैं ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर चुका हूँ। पीओएस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अब हमारा आ गया ऑप्शन शॉर्टकट वाला, जो अभी हमने क्रिएट किया वाउचर क्लास। तो शॉर्टकट हम यहाँ पे ले लेंगे। शॉर्टकट लेते देखिए नीचे मेरे ऑटोमेटिकली सारे लेजर जो है वो हाईलाइट होने लग गए। और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो नीचे भी मेरे को कुछ फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैश का पैसा कैसे आएगा वो सब यहाँ पर लिखा आने लग गया। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं हमारा है मोहित कुमार, सदर बाजार, आगरा, एंड मोबाइल नंबर हमने ले लिया। ये हम मोबाइल नंबर वगैरह इसलिए डाल रहे हैं कि हमें कल को कस्टमर से अगर कोऑर्डिनेट करना हो तो। यहाँ पर हम ले रहे हैं सबसे पहले हमारा आइटम था इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हम लिख रहे हैं 24 इंची LG LED। अपने आप देखिए यहाँ पर रेट वगैरह सब आ गया, टैक्स वगैरह सारा कुछ कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली होने लग गया। क्वांटिटी, पीसेज, रेट सब कुछ अपने आप। तो फास्टर मोड पे आपकी एंट्री होने लग गई। फुटवेयर हमने लिया, हम यहाँ पे फुटवेयर ले रहे हैं नाइकी 8 नंबर मैन शू। अपने आप यहाँ पर भी रेट आ गया और नीचे टैक्स की कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली होने लग गई। और उसके बाद है हमारा क्लोथ के अंदर हमने ले रहे हैं बॉय सूट, और यहाँ पर इसका रेट अपने आप आ गया। अगर रेट हमें चेंज भी करना हो तो हम रेट को चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन अपने आप आ गई। ऑल्ट ए करके हम चेक कर सकते हैं टैक्स की कैलकुलेशन को। अब हम यहाँ पर इसको बताएंगे गिफ्ट वाउचर हमारे से कितना आया। हम कह रहे हैं गिफ्ट वाउचर में हमारे पास कुछ भी नहीं आया। बैंक में भी हमारे पास कितना आया, 5,000 रुपये उसने कार्ड से दिए, बाकी का पैसा उसने कैश में दिया। तो ये सारा कुछ हमने नीचे इन्फॉर्मेशन इनको बता दी और ये हमने इसको फीड कर दिया। देखिए यहाँ कैश टेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। कैश टेंडर के अंदर आपको क्या करना है, या तो जो रकम आपको कैश में लेनी है वही यहाँ पर फिल करनी है, या उससे ज़्यादा फिल करनी है। अगर आपको 6,580 चाहिए थे पर कस्टमर ने आपको 7,000 रुपये दे दिए क्योंकि उसके पास चेंज नहीं थे, तो आपने बैलेंस में उसे कितने पैसे दिए वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज आपको उतनी अमाउंट मेंशन करनी है। अगर आप इसको कम मेंशन करोगे तो वो उसको आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करेगा। तो 6,580 हम एज्यूम कर रहे हैं, हमें पूरा पैसा आया और हमने इसको एंट्री कर दिया सेव। और ये हमारी एंट्री बहुत ही फास्ट मोड पे हो गई। सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पर देखिए आ रही है, A to Z हमारे पास डिटेल यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इनवॉइस को फास्टर मोड पे इसकी एंट्री कर सकते हैं, रिटेल वाले इनवॉइस की। अब हमारी जो बात आती है, अब हम अपने सॉफ्टवेयर पे आते हैं दोबारा से। अब हमें क्या चाहिए, डेली सेल रिपोर्ट। हमारे ओनर ने हमसे कहा कि मेरे को डेली सेल रिपोर्ट दो, तो हम डेली सेल रिपोर्ट कहाँ से लेंगे, इसके ऊपर आते हैं हम। तो इस तरीके से हमने इनवॉइस की फीडिंग करना सीख ली। अब हम डेली सेल रिपोर्ट के ऊपर आते हैं। तो डेली सेल रिपोर्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आना पड़ेगा डिस्प्ले के अंदर। ये रहा हमारा डिस्प्ले का ऑप्शन। डिस्प्ले में आने के बाद मैंने किस में आना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। किस में आना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट।
डिस्प्ले में आने क्या आना है हमने, अकाउंट बुक्स के अंदर। किसके आना है, अकाउंट बुक के अंदर। अकाउंट बुक में आके हमने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर हमें मिल जाएगा पीओएस रजिस्टर। क्या मिलेगा भैया, पीओएस रजिस्टर। पीओएस रजिस्टर पे आने के बाद देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके की रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है कि भैया हमारी 1 तारीख में कितनी सेल हुई, इनवॉइस नंबर आ रहे हैं हमारे पास, गिफ्ट वाउचर से कितनी हुई, क्रेडिट कार्ड से कितनी हुई, चेक से कितनी हुई, पर इन सबको मेरे को अभी ऐड करना पड़ेगा। सारा कुछ मेरे पास आ रहा है। तो इसका सबसे बढ़िया फंडा है, आपको राइट हैंड पे की मिलेगी, एक्सट्रैक्ट की मिलेगी, F6 एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आप F6 की को प्रेस कर देंगे। F6 की को आपने क्या करना है, प्रेस कर देना है। जैसे आप F6 की को प्रेस करोगे तो आपके पास सारी इमेज जो है वो क्लियर हो जाएगी। आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा कि सन्डी डेटा अमेजोन वाला कितना है, कैश की सेल कितनी है, बैंक में कितना आया और आपकी टोटल सेल कितनी है और आपकी लायबिलिटी कितनी है, क्योंकि आपने जो कस्टमर से पैसा लिया वो आपको देना है, इसलिए वो आपकी लायबिलिटी बन गई। तो यहाँ पर मेरे पास सारा कुछ क्लियरली हिसाब आने लग गया। 23,160 रुपये की मेरी सेल है, जिसमें से कि 20,000 रुपये की सेल है, 3160 रुपये मेरा जीएसटी का टैक्स है। मैं आपको सारी जीएसटी की रिपोर्ट वगैरह भी दिखाऊंगा। 580 रुपये हमें किससे चाहिए, अमेजोन से चाहिए। 10,580 मेरे पास कैश आया और एसबीआई बैंक में आया 12,000 रुपये मेरे पास आया। इस तरीके से बैंक का बाइफरकेशन, कैश का बाइफरकेशन, गिफ्ट वाउचर और टोटल सेल सारा कुछ मेरे पास आने लग गया। ठीक है, अगेन हम F6 की को प्रेस कर लेते हैं दोबारा से इसी मोड पे आने के लिए। हम इसी मोड के ऊपर आ गए। अब मेरे को कस्टमर की डिटेल भी चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, कस्टमर की डिटेल भी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलमनर में आना पड़ेगा। F5 की को आपने प्रेस करना और आपने आना है कॉलमनर में। तो हम F5 की को प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं। तो जो ऑप्शन मेरे को इसमें से इनेबल करना हो कर लेंगे। जैसे मेरे को पार्टी का एड्रेस चाहिए तो इसी में मेरा फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएगा। पार्टी के जीएसटी नंबर वगैरह से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली पार्टी का एड्रेस और मोबाइल नंबर हमें चाहिए। तो हम इसको येस करते हुए इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे और लास्ट में हम आके ऑल आइटम को भी ऑटोमेटिक कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इससे क्या होगा मेरे पास, अब देखिए यहाँ पर बार का नेम और उसका एड्रेस भी आने लग गया, जिसको हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करके मोबाइल नंबर भी मेरे पास आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम पूरी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बार का नेम आ गया, टोटल अमाउंट आ गई 11,580 की, रिटेल सेल इतनी और CGST और SGST का पैसा इतना है। तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। एक और चीज़ बताया तो मैं आपको, F5 आपने कॉलमनर को प्रेस करना है। F5 कॉलमनर प्रेस करने के बाद आपने सारी डिटेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप क्वांटिटी डिटेल वगैरह भी चाहते हो तो यहाँ पर आप सब कुछ ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ऑल आइटम करो, आप इसको एंड ऑफ लिस्ट करते हुए भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपके पास अब डिटेल कुछ इस तरीके से हाईलाइट होने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप सेल पीओएस रजिस्टर के अंदर जाके कस्टमर से रिलेटेड डिटेल और आप चाहो तो डेली सेल और डेली कैश में कितना पैसा आया, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। अब मैं आपको एक इनवॉइस और अगेन बना के दिखाऊंगा, एफिड जो थोड़ा सा अलग होगा। हम आए नॉट एप्लीकेबल। अब हमारे पास एक कस्टमर आया है हिमांशु, जो कि आए हैं करोल बाग दिल्ली से। उनका मोबाइल नंबर है ये और ये है दिल्ली। तो अब हम यहाँ पे स्टेट में क्या सिलेक्ट कर लेंगे, दिल्ली सिलेक्ट करेंगे। स्टेट के अंदर क्या करेंगे, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हमने ले लिया। यहाँ पर एंटर हमने प्रेस कर दिया। तो अब हम यहाँ पर इसको सेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। हम कर रहे हैं यहाँ पर LG रेफ 185। यहाँ पर हमने इसके रेट 7500 एज्यूम कर लिया है। तो देखिए अब जो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे IGST अपने आप कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पर मेरे पास क्या आया कि IGST ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट होकर आया, CGST और SGST कैलकुलेट होकर नहीं आया। तो मेरे दिखाने का मतलब आपको यहाँ पर ये था, इस वाले वाउचर को पोस्ट करने के लिए। हमने इसको क्या करा, एंट्री को सेव कर दिया और इस तरीके से मेरी एंट्री निकल आई। इनवॉइस का प्रिंट मेरा आ गया यहाँ पे दिल्ली करके। ठीक है, अब हम चलते हैं GST रिपोर्ट के पास। तो हमारे डिस्प्ले के अंदर स्टैच्यूटरी रिपोर्ट GST के अंदर आया, GST में अब आया 3B के अंदर। तो 3B में अब हमारे पास देख सकते हैं कि आउटवर्ड सप्लाई 3.1 के अंदर मेरे पास सारी सेल आ रही है 27,500 की। उसके अलावा 3.2 के अंदर ऑफ द सप्लाई शॉन इन 3.1A अबव डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन टैक्सेबल एंड पर्सन एंड UNI होल्डर। तो 7500 का जो हमने दिल्ली में माल बेचा वो भी मेरे पास अलग से जो है वो हाईलाइट होके आ रहा है। दिखाने का मतलब ये था। यहाँ पर एरर हमारे पास 0 है। ठीक है, Alt V करके हम समरी में देख सकते हैं। तो Alt V अगर समरी में देखूँ तो वो जो मैंने इंटर स्टेट की जो सेल की थी वो भी मेरे यहाँ पे 18% के हिसाब से ये रही 7500 की। और लोकल सेल अगर मैं परसेंटेज वाइज देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं परसेंटेज वाइज भी सेल देख सकता हूँ। कुछ लोगों के कमेंट होते हैं कि सर अगर हम CGST, SGST और IGST के सिंगल 3 लेजर बनाएंगे तो हम परसेंटेज वाइज सेल कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज वाइज सेल देखने को भी मिल रही है। ठीक है, यही अगर मैं GST 1 के अंदर आता हूँ
और GST 1 में आने के बाद देखिए मेरे पास जो सारी सेल जो हाईलाइट हो रही है वो किस में हो रही है, B2C के अंदर। 3 नंबर कॉलम B2 से 7 नंबर कॉलम में GST 1 के अंदर जाएगी ये। वैसे B2B के अंदर अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं, अब ये B2C के अंदर आ रही है। तो सारी सेल मेरी किस में आ रही है, B2C में। एंटर प्रेस करके देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका राज्य भी लिख के आ गए, दिल्ली में कितनी है, क्योंकि जब B2C का हम डिटेल फिल करते हैं तो हमें स्टेट वाइज डिटेल को फिल करना होता है। और यहाँ पर सारे टैक्स के स्लैब आपके पास सारा कुछ अलग अलग बाइफरकेट होकर आने लग गया। सो इस तरीके से आप POS पॉइंट ऑफ सेल को टैली में मैनेज कर सकते हो बड़ी आसानी से, बड़ी सिंपल तरीके से और फास्ट मोड पे इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी ने भी ये हमारा वीडियो ना देखा हो, कंप्लीट अकाउंटिंग सीखो और सीनियर अकाउंटेंट बने, क्योंकि केवल टैली ERP9 सीखने से आप अकाउंटेंट नहीं बनने वाले, तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्री TDS कोर्स, GST कोर्स, एक्सेल कोर्स, EPF एंड SIC कोर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर अकाउंटेंट ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर चालू हैं सारे कोर्स। इनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करो, सारे प्रैक्टिस नोट आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।